शुभ प्रातः बच्चों। आज हम कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित पाठ 11 ईदगाह शुरू करेंगे। बच्चों, आज ईद है। ईद रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आती है। तो आज बहुत ही सुहाना सा मौसम है। सुबह प्रभात बहुत सुहानी है। हर तरफ अजीब सी हरियाली है। खेतों में रौनक है, आसमान में लालिमा है, सूरज बहुत प्यारा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है सब ईद की बधाई दे रहे हों। देखो गांव में कितनी हलचल है। ये सब लोग कहाँ जाने को तैयार हैं? ये सब ईदगाह जाने के लिए तैयार हैं। ईदगाह में ईद वाले दिन सब लोग सुंदर चमकीले वस्त्र पहनते हैं, सिर पर टोपी पहनते हैं, मीठी सेवइयाँ बनाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं और ईद की बधाइयाँ देते हैं। मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं। लाखों सिर इकट्ठे सजदे में झुकते और उठते हैं। तो आज वो ही दिन है। सब बहुत खुश हैं। देखो ये नन्हे बच्चे कितने खुश हैं। ये सब अपना खजाना निकाल कर गिन रहे हैं। इसको देखो, छोटा सा प्यारा सा दुबला पतला लेकिन भोली सी सूरत वाला लड़का। क्या नाम है इसका? हामिद। ये हामिद किसके पास बैठा है? ये हैं अमीना, हामिद की दादी माँ। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके घर में इसके अम्मी अब्बू कहाँ हैं? वो तो नहीं नज़र आए। बच्चों, हामिद के पिताजी गत वर्ष हैजे की वजह से गुज़र गए थे और उसकी माँ के बारे में पता नहीं, क्योंकि वह पीली होती गई और धीरे धीरे उनका शरीर और भी कमज़ोर हो गया और बीमारी के कारण वो मर गई। तो अब हामिद क्या सोचता है कि अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर गई हैं, वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें लाएंगी। तो हामिद बहुत खुश है। उसके पैर में जूते नहीं हैं देखो, और सिर पर पुरानी टोपी जिसका गोटा काला है, लेकिन फिर भी चेहरे पर खुशी है। ये अमीना क्यों रो रही है? ये अभागिन अमीना इसलिए रो रही है क्योंकि आज ईद के दिन उनके घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। लेकिन हामिद तो देखो अंदर से भी खुश है, क्योंकि नन्हा बच्चा है ना। उसको इस तरह के दुख से उसकी दादी हमेशा दूर रखती हैं। आपके घर में आपको सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? अगर आपके माता पिता घर पे ना हो तो आपका ख्याल कौन रखता है? तो हामिद ऐसा सोचता है कि शायद दादी उसकी वजह से रो रही हैं। वो कहता है, अम्मी डरो ना, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। लेकिन अमीना का दिल कचोट रहा है, क्योंकि सब बच्चे अपने माता पिता के साथ जाते हैं और हामिद अमीना के अलावा उसका कोई भी नहीं है। भीड़ में कहीं खो ना जाए। 3 कोस चलना है, 3 किलोमीटर जाना है, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। उसके पास जूते भी तो नहीं हैं। पर वो ये सोचती है, काश मैं उसके साथ जा पाती तो थोड़ी देर में उसे गोदी ले लेती। लेकिन फिर सोचती है कि आज सेवइयाँ कौन पकाएगा। ये देखो बच्चों, ये गांव से रेला चला। रेला मतलब लोगों का झुंड। ये सब ईदगाह जा रहे हैं। ये पहुँचे ईदगाह। यहाँ सब लोग ईद की नमाज पढ़ेंगे। अरे नमाज भी पूरी हो गई। अब बच्चे क्या करेंगे? ये बच्चों ने बोला धावा खिलौनों की दुकानों पर। मोहसिन भिश्ती खरीदता है, महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी धोबन खरीदती है।
हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। बच्चा है ना, लालच तो आएगा, लेकिन फिर मन में सोच रहा है, मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। फिर सब मिठाई की दुकानों पे पहुंचते हैं। देखो यहाँ रेवड़ी, गुलाब जामुन, सोन हलवा सब कुछ है। हामिद इनमें से कुछ भी नहीं खरीदता। लोहे की दुकान आई, यहाँ उसे चिमटा नज़र आया। वो सोचता है कि मेरी दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से जब वो रोटियां उतारती हैं तो उनके हाथ जल जाते हैं। वो बहुत खुश होंगी अगर मैं चिमटा लेके जाऊंगा तो। नन्हा बच्चा दुकानदार से मोल पूछता है। क्या कहेगा? कितने का है अंकल? तो दुकान वाले ने जवाब दिया, 6 पैसे का। ये बच्चा मायूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 3 पैसे हैं ना। लेकिन फिर भी वो दुकान वाले को कहता है कि अगर 3 पैसे में देते हो तो दे दो, और कह के आगे बढ़ जाता है। दुकान वाला उसे वापस बुला लेता है और उसे चिमटा दे देता है। ये देखो कैसे चला चिमटे को कंधे पे रख के, मानो बंदूक रखी हो, बहुत शान से। क्यों? क्योंकि इसको अपने मन में एक संतुष्टि है कि मैंने अपनी दादी के लिए कुछ खरीदा है। दादी बहुत खुश होंगी, मुझे देखकर गले लगा लेंगी, सारे गांव को दिखाएंगी कि मैं उनके लिए क्या लाया हूँ। पर घर पहुँचने पे चिमटा देख के दादी बहुत गुस्सा होती हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दादी के मन में प्रेम था, दादी को चिंता थी। हामिद ने खाने के पैसों से चिमटा खरीद लिया तो वो सुबह से भूखा था ना, तो दादी बहुत गुस्सा हुई। फिर हामिद अपराधी भाव से कह रहा है, दादी तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। आप ऐसा कहते हो तो आपकी मम्मी आपको एकदम से गले लगा लेती हैं, भले ही कितना गुस्सा भी क्यों ना हो। तो ऐसे ही उसकी दादी ने भी उसे गले से लगाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये क्या दिखा रहा है कि जो हामिद है उसमें बहुत सद्भाव, अच्छा भाव था, त्याग भावना थी, क्योंकि उसने वो खाने पीने के सब लालच त्याग दिए ना। मिठाइयाँ कुछ भी नहीं उसे चाहिए था, विवेक, समझदारी दिखाई, तो उससे उसको अपनी दादी की अच्छी खूब सारी स्नेह, दुआएं सब कुछ मिला, और उसके अनुसार जो दुआएं हैं वो सीधा ईश्वर का आशीर्वाद है। तो हामिद आपके जैसा नन्हा समझदार बच्चा था। तो बच्चों, आपको ईदगाह पाठ अच्छा लगा होगा। इसको आप झिलमिल से पढ़ने की कोशिश ज़रूर करना।